students, we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Air Around Us. Air is present all around us. Air हमारे आसपास सभी जगह present है. So we cannot see or touch air, we can feel it. जबकि हम इसको ना तो देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. ह्यूमन बींग्स को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी जरूरत होती है हवा की जीने के लिए. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर. बिना एयर के कोई भी लाइफ नहीं है. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. चलती हुई हवा को हम वाइंड बोलते हैं. व्हेन वाइंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. जब वाइंड काफी अच्छी चलती है तब हम उसको ब्रीज बोलते हैं. व्हेन वाइंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म. जब वाइंड बहुत तेज चलती है तब हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं. इट यूजुअली कम्स विद थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. जो स्टॉर्म है वो ज्यादातर थंडर, लाइटनिंग और रेन के साथ आती है. व्हाट डज एयर कंटेन? एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. जो एयर होती है वो अपने अंदर डस्ट पार्टिकल्स कंटेन करके रखती है. व्हेन वी स्वीप और डस्ट आवर फर्नीचर, डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर. जब हम डस्ट को झाड़ते हैं अपने फर्नीचर में से, फिर स्वीप करते हैं, हटाते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. डस्ट मेक्स द एयर इम्प्योर. जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो एयर को इम्प्योर बनाती है, अशुद्ध बनाती है. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. जो एयर है वो वाटर वेपर भी कंटेन करती है. वाटर वेपर इज अ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. जो वाटर वेपर है वो वाटर की गैसेस फॉर्म है. वी वॉश अवर क्लॉथ्स विद वाटर. हम अपने कपड़े धोते हैं पानी से. वाटर मेक्स अ क्लोथ्स वेट. जो वाटर है वो हमारे कपड़े को गीला बनाते हैं. वेट क्लोथ्स ड्राई व्हेन वी हैंग देम आउट इन द सन. जो वेट क्लोथ्स होते हैं, गीले कपड़े होते हैं, वो सूख जाते हैं जब हम उन्हें सूरज में सुखाते हैं. वेयर डज द वाटर गो? वो पानी कहाँ जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर एंड मिक्स विद एयर. वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है. एयर कंटेन्स जर्म्स. व्हेन अ पर्सन कफ और स्नीज, जर्म्स मिक्स विद द एयर. जब किसी पर्सन को खांसी जुकाम हो रही हो तो जो जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं. दीज जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर. ये जो जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं एयर के थ्रू. These germs can make us ill. और ये जो germs होते हैं हमें बीमार भी बना देते हैं. Thus, we should always cover our mouth and nose while we cough, yawn or sneeze. इसलिए हमें हमेशा अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए, अपने नोज को कवर कर लेना चाहिए जब भी हमें खांसी हो या फिर हमें जम्बाई आ रही हो, फिर हमें छींक आ रही हो. एयर हैज स्मोक इन इट. एयर के अंदर स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है. फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस एंड कार्स गिव्स आउट स्मोक. जो फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, बसेस, कार्स होते हैं, ये स्मोक बाहर निकालते हैं, धुआं बाहर निकालते हैं. दिस स्मोक मिक्स विद द एयर. जो स्मोक होता है, धुआं होता है, ये हवा में मिल जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है. व्हेन वुड एंड कोल आर बर्न दे आल्सो गिव आउट स्मोक. जब हम लकड़ियाँ, कॉल वगैरह जलाते हैं तब वो भी हमें स्मोक बाहर निकाल कर देती हैं. दिस स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर. जो स्मोक होता है, धुआं होता है, ये हवा को इम्प्योर बना देता है, वो अशुद्ध कर देता है. ब्रीथिंग इन इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. इम्प्योर एयर में सांस लेना ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. तो हमें क्लीन और फ्रेश एयर में ही सांस लेना चाहिए. फ्रेश एयर कम्स इनटू आवर होम्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज. जो फ्रेश एयर होती है तो हमारे घर के अंदर आती है डोर्स और विंडोज के थ्रू. वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश इन. हमें अपने डोर्स और विंडोज को ओपन करके रखना चाहिए जिससे उसके अंदर से फ्रेश एयर अंदर आ सके. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज डायरेक्शन. एयर ऑलवेज गोज इन अ डायरेक्शन. जो एयर है वो हमेशा डायरेक्शन में चलती है. दिस डायरेक्शन कैन बी सीन इन द मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज व्हेन वाइंड्स ब्लो. जो डायरेक्शन होती है ये हमें देखने को मिलती है जब पेड़ों की ब्रांचेस वगैरह मूव करती हैं, जब वाइंड चलती है. एयर हैज फोर्स. मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स. चलती हुई हवा में काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी होती है. स्टॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. जो स्टॉर्म है वो इसका एग्जाम्पल है. इट कैन इवन अप टू ट्रीज एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. ये ट्रीज को जड़ से उखाड़ भी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज वगैरह भी कर देते हैं. एयर हैज स्पीड. स्ट्रॉन्ग वाइंड हैज अ वेरी हाई स्पीड. तेज वाइंड में काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक काइट, स्मोक एक्सेट्रा. ये चीज़ों के डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं जैसे कि काइट्स, स्मोक एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ब्रेथ फ्रेश एयर. वी मस्ट ब्रेथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. हमें
ताज़ी और साफ़ हवा में सांस लेनी चाहिए। वी गेट फ्रेश एंड क्लीन एयर फ्रॉम प्लांट्स। हमें ताज़ी और साफ़ हवा प्लांट से मिलती है। फर्स्ट इज सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस। तो हमें अपने आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स को उगाना चाहिए। सेकेंड इज वी शुड नॉट कवर अवर फेस व्हाइल सिटिंग। जब भी हम सो रहे हो तो हमें अपना फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए। थर्ड इज वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। Key ideas. First is air is present all around us. We can feel it when it moves. एयर हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है, हम इसको फील कर सकते हैं जब भी ये चलती है, मूव करती है। सेकेंड इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। सभी लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। थर्ड इज एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वाटर वेपर एंड जर्म्स। जो एयर है वो अपने अंदर डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वाटर वेपर और जर्म्स से सभी कंटेन करके रखती है। फोर्थ इज वी मस्ट ब्रेथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें साफ और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। नेक्स्ट इज वी गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर फ्रॉम प्लांट्स। हमें साफ और ताज़ी हवा प्लांट से मिलती है। लास्ट वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस। हमें अपने आस पास काफ़ी सारे पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।